हमले के बाद अमेरिका का भी पहला बयान, मादुरो का बयान हमने आपको दिखा दिया, लेकिन अमेरिका ने क्या कहा है? ट्रंप के आदेश पर यह बमबारी हुई है। अमेरिका की तरफ से फर्स्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट, वेनेजुएला पर जारी रहेगी बमबारी, यानी मकसद और मंशा क्लियर कर दी गई है। ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी रहेगा। तो ये देखिए आप, अमेरिका फुल प्रूफ तैयारी के साथ इस युद्ध में उतरा है, उसने अटैक को अंजाम दिया है और यह अमेरिका ने क्लियर किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नल के बाद, उनके आदेश के बाद ही इस हमले को अंजाम दिया गया और ये जो एयर स्ट्राइक है, ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। ये दो तस्वीरें और दो बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, वेनेजुएला पर लगातार हमले जारी है और इन हमलों को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान भी सामने आ गया है और ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद इन हमलों को अंजाम दिया गया और यह हमले यहां नहीं रुकने वाले। ऐसा नहीं है कि ये वार्निंग अटैक्स है जो कि वेनेजुएला पर किए गए, बल्कि ये हमले जारी रहेंगे, अंजाम तक पहुंचने तक इन हमलों को जारी रखा जाएगा। और अमेरिका क्या अंजाम चाहता है वो सभी को क्लियर है। मादुरो को हटाना, वहां पर ऑयल रिजर्व पर पूरी तरह से कंट्रोल करना। ये देखिए आप, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और जो बड़ी खबर है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, यानी अमेरिका इन हमलों के बाद रुकने वाला नहीं है। अगर इससे पहले हमने देखा कि ईरान पर जो अटैक किया गया था न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे, वो बमबार्डिंग की गई और इसके बाद अमेरिका रुक गया था, अमेरिका ने हमलों को बंद कर दिया था, रोक दिया था, लेकिन यहां पर हालात अलग है। यहां पर अमेरिका ने क्लियर किया है कि ये कोई ऐसा हमला नहीं है जो एक बार एयर स्ट्राइक की गई, बल्कि हमले होते रहेंगे। जी और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त वेनेजुएला में क्या हो रहा है। 2 घंटे से मादुरो की कोई खबर नहीं है। अलग अलग देखिए जानकारियां सामने आ रही है। इस वक्त कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। वेनेजुएला में क्या हो रहा है, रक्षा मंत्री के मारे जाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है क्योंकि सीधे उन पर, उनके घर पर बमबारी की गई थी। यानी पूरी तरह से जो टॉप लीडरशिप है उसको न्यूट्रलाइज क्या किया गया है। मादुरो की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। रक्षा मंत्री के घर पर अटैक किया गया था क्या, उसके बाद भी वेनेजुएला में तेजी से अब अमेरिका अपने एक्शन को आगे बढ़ाएगा। 2 घंटे से मादुरो की कोई खबर नहीं मिल रही है। रक्षा मंत्री के घर पर अटैक किया गया था, पैलेस पर भी अटैक किया गया है, तो जो की इंस्टॉलेशंस हैं उन पर अटैक किया गया है ताकि पूरी तरह से फोर्सेस को भी, यानी चाहे उनकी एयरफोर्स हो या उनकी ग्राउंड फोर्सेस हो, उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए और लीडरशिप को भी न्यूट्रलाइज किया जाए। इसी वजह से रक्षा मंत्री के घर पर अटैक किया गया। उनके बारे में भी कोई इस वक्त पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो कहां हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं। और इसी तरह से मादुरो के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो क्या तेजी से इस पूरे एक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। और देखिए एक और बहुत बड़ी खबर, वेनेजुएला की सड़क पर इस वक्त भगदड़ मच रही है क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से हमलों को अंजाम दिया, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं अपनी जान बचाते हुए। वेनेजुएला की सड़क पर भगदड़, इस वक्त वेनेजुएला में कोहराम है, भगदड़ मची हुई है, लोग खुद को सेफ और हमारे चाहते। ये देखा आपके सामने वेनेजुएला में किस तरह से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम वो कोशिश कर रहे हैं कि काराकास से खुद को जितना ज्यादा हो सके दूर किया जाए। ये देखिए आप, जो हमला हुआ है वहां, ये देखिए आप, ये तस्वीर आपके सामने जहां पर हमला हुआ, ये साफ नजर आ रहा है, वहां पर आग लगी हुई है और ठीक उसके बगल में ये आपको सड़क नजर आ रही है, ये रोड आपको नजर आ रही है, यहाँ पर लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं मनीष से। मनीष, ये बताइए, मादुरो के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, कोई पुख्ता खबर नहीं है पिछले कुछ घंटों से। रक्षा मंत्री के घर पर अटैक किया गया, उनके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि उनकी क्या स्थिति है। क्या अमेरिका का बहुत तेजी से लिया गया ये एक्शन है, यानी बहुत प्लानिंग के साथ क्या अटैक किया गया, तेजी से लीडरशिप चेंज बड़ा उद्देश्य है, या ये हम कुछ वक्त तक देखेंगे कि कुछ फाइट भी वेनेजुएला की तरफ से अमेरिका के सामने रखी जा पाएगी अगर लीडरशिप को ही उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है तो? देखिए, आज का हमला तो कह सकते हैं कि टाइमिंग काफी सरप्राइजिंग रही होगी प्रेसिडेंट मादुरो के लिए भी। हालांकि ये बात है कि हमले के बाद से उनकी तरफ से या वेनेजुएला के किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से राष्ट्रपति मादुरो या डिफेंस मिनिस्टर की खैरियत को लेकर कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है। किसी को नहीं पता कि राष्ट्रपति मादुरो सुरक्षित हैं या नहीं है, क्या वो किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं, क्योंकि देखिए इस बात की आशंका थी कि जिस वक्त ये स्ट्राइक होगी ठीक उस वक्त अमेरिका के ग्राउंड फोर्स भी वहां उतर सकते हैं। बहुत से मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि संभावना है कि एक साथ दोनों ऑपरेशन का के तौर पर इस्तेमाल। मनीष, आ रही हूं मैं आपके पास, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है वेनेजुएला में जहां पर मल्टीपल एयर स्ट्राइक हुई है। एक और बड़ी खबर, ह्यूगो चावेज के मकबरे पर भी बमबारी हुई है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। मकबरे का बड़ा हिस्सा इस बमबारी के बाद क्षतिग्रस्त हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। ह्यूगो चावेज का जो मकबरा है इसके यहाँ पर भी बमबारी, यहाँ पर भी एयर स्ट्राइक हुई है और इसके बाद ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। देखिए ये तस्वीरें आ गई हैं, इस मकबरे की तस्वीर आ गई है, ये तस्वीर एक कार के जरिए ली गई है और यहाँ पर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है ये मकबरा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मल्टीपल जगहों पर अटैक किया गया अमेरिका की ओर से। अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और ह्यूगो चावेज के मकबरे पर जो बमबारी हुई है, ये बमबारी के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तो वेनेजुएला पर एक के बाद एक कई अटैक हुए हैं, न सिर्फ राजधानी काराकास में बल्कि कई शहरों में एक साथ अटैक हुए हैं। सैन्य अड्डे को तो नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन बड़ी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बड़े मॉन्यूमेंट्स को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो चावेज का मकबरा है यहाँ पर भी अटैक किया गया है, उसके बाद की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नए साल की शुरुआत में ही एक नया युद्ध छिड़ गया है, अमेरिका ने अटैक कर दिया वेनेजुएला पर।
देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मकबरे पर जब बमबारी हुई उसका वीडियो सामने आ गया है। जो वहां से लोग गुजर रहे थे उन्होंने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वेनेजुएला में इस वक्त बहुत ज्यादा अफरा तफरी का आलम है और लोगों के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जो मादुरो हैं ना उनका पता लग पा रहा है और इस बीच ये भी पता नहीं है कि जो रक्षा मंत्री हैं वेनेजुएला के उनका भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है, वो भी लापता बताए जा रहे हैं। जी इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए क्या कुछ हो रहा है वेनेजुएला में, हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लड़ाकू जेट्स की हवा में रिफ्यूलिंग की गई है। लड़ाकू जेट्स ने जिन्होंने यहां पर अटैक किया, KC-135R टैंकर का ट्रांसपॉन्डर भी चालू है। तो देखिए किस तरह से यहां पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। वेनेजुएला के पास ट्रांसपॉन्डर को शुरू किया गया है, एयर रिफ्यूलिंग की गई है फाइटर जेट्स की हवा में ही, लड़ाकू जेट्स की हवा में रिफ्यूलिंग भी की गई है और ट्रांसपॉन्डर को भी यहां पर शुरू कर दिया गया है। पहले से ही इसके आसपास वेनेजुएला के आसपास तैनाती को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था अमेरिका द्वारा। अमेरिका लगातार ये कह रहा था कि वो हमले करेगा अगर मादुरो नहीं मानेंगे। मादुरो को लगातार धमकियां दी जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर कह रहे थे कि वो बहुत गंभीर है, वो इसको एक्शन में भी परिवर्तित करेंगे और अब उन्होंने इसे एक्शन में परिवर्तित किया है। क्या कुछ हुआ है देखिए, रिफ्यूलिंग की गई है फाइटर जेट्स की। ये तस्वीरें देखिए तब जबकि अटैक किया गया वेनेजुएला में और ये लगातार हमले हो रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं लगातार और अमेरिका की तरफ से बयान भी दिया गया है कि हमले लगातार जारी रहेंगे। दुनिया में एक नए युद्ध की शुरुआत हो गई है, एक इस युद्ध की शुरुआत हुई है जिसके बारे में हम आपको लगातार पिछले काफी समय से बता रहे थे। TV9 भारतवर्ष आपको ये जानकारी दे रहा था कि ये वो युद्ध का फ्रंट है जो नए साल में पूरी तरह से खुल सकता है और वो हुआ है। नए साल की शुरुआत के साथ ही युद्ध का ये एक नया फ्रंट खुल गया है जहां पर पिछले काफी समय से अमेरिका द्वारा पहले जो शिप्स थे उन पर अटैक किया जा रहा था। वेनेजुएला को लगातार ये कहा जा रहा था कि वो परिवर्तन करें। देखिए ये तस्वीरें देखिए किस तरह से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है उन जगहों पर जहां पर अटैक किया गया। ये देखिए ये तब जबकि अटैक हुआ उस वक्त की तस्वीर और लगातार इस तरह के अटैक वेनेजुएला में हो रहे हैं। काराकास में जगह जगह इस तरह के अटैक हुए हैं, एयरबेस को निशाना बनाया गया है, रक्षा मंत्री के घर को निशाना बनाया गया। देखिए ये किस तरह से अटैक किया गया। ये रात के समय भारतीय समय के मुताबिक लगभग 11 बजे के आसपास, वेनेजुएला में रात के 1 बजे के आसपास, यानी वेनेजुएला में अभी सुबह नहीं हुई है, रात का समय है और ये पूरी रात इस वक्त वेनेजुएला पर भारी है। लगातार अटैक किया जा रहा है, आसमान से बम गिराए जा रहे हैं और ग्राउंड फोर्सेस भी यहां पर मौजूद है अमेरिका की, यानी तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। जो लीडरशिप है उस पर सीधा अटैक किया गया है, उन बेसिस पर, उन अहम ठिकानों पर, रक्षा के लिहाज से जो अहम ठिकाने जहां से जवाबी कार्रवाई हो सकती है उनको भी निशाना बनाया गया है। देखिए ये जिस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तब जबकि अटैक किया गया अमेरिका द्वारा। अमेरिका ने आखिरकार ये युद्ध शुरू कर दिया है वेनेजुएला के साथ, लेकिन यहां से आगे क्या होगा